नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में जो जनजातियां हैं उनके बारे में देखेंगे। भारत के लगभग सभी राज्यों में जनजातियां फैली हैं, बट जहां फॉरेस्ट ज़्यादा है उन राज्यों में जनजाति का प्रतिशत और जनसंख्या सर्वाधिक है। जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है, तो वहाँ जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए मध्य प्रदेश को आदिवासी स्टेट भी कहते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे अंडमान निकोबार, जहाँ फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के ढेर सारे राज्य जो 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, लगभग सभी में जनजातियां रहती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ सिर्फ जनजातियों के नाम बताऊंगा मैं। आगे कुछ वीडियो बनाऊंगा जिसमें जनजातियों के बारे में कि वो जनजातियाँ कैसे अपना जीवन यापन करती हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, खान पान, रहन सहन, उनका कल्चर, वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो भारत में 6 प्रकार की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में जितने भी इंसान हैं, जितने भी मानव हैं, उन्हें 6 प्रजातियों में बांटा गया है। 1941 में डॉक्टर राम गुहा करके हैं, 1931 की जनगणना के आधार पर उन्होंने ये काम किया था। काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने रिसर्च की और उसके बाद शरीर की बनावट, स्ट्रक्चर के आधार पर रहन सहन, खान पान, इन सब चीज़ों को देख के उन्होंने जो है भारत को 6 प्रजातियों में बांटा। तो जो भारत की जनजातियां हैं उसमें से 2 प्रजातियों में आती हैं। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति कहलाती है और एक एक निग्रोटो। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और एक निग्रोटो। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के अंतर्गत ही आपकी द्रविड़ प्रजाति आती हैं और बहुत सारी जो भारत कहलाता है, मुख्य भारत, उसमें लगभग सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की ही जनजाति है। निग्रोटो प्रजाति की ज़्यादातर आप देखेंगे अंडमान निकोबार में मिलेंगी और लक्षद्वीप आप देख पाएंगे और गुजरात। तो यहाँ हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में अगरिया, बैगा, भील, गोंड, सहरिया, मुरिया और कोल। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 सबसे बड़ी जनजातियाँ कौन सी हैं, तो आपकी भील है, बैगा है और आपका गोंड। ये जो है प्रमुख बड़ी जनजातियां हैं। पिछड़ी जनजातियों में आप देखेंगे बैगा, सहरिया और उसके बाद भारिया। तो ये जो हैं आपकी पिछड़ी जनजातियां हैं जो कि जंगलों में रहती हैं, अर्ध घुमक्कड़ है, रहन सहन, खान पान सारा जो है प्राचीन है, मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहती हैं अभी भी। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात करें, नॉर्थ ईस्ट का है, तो आसे अरुणाचल, आसे अदी, अपातानी। अब ये मिसमी, तो मिसमी अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है। मिसमी, डफला, अबोर, ये जो है वहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं जो कि शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो मिसमी पर्वत पर जो रहती है तो वो मिसमी हो गई। तागिन है ना, तो अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो आप वहाँ की पहाड़ियाँ गिनेंगे तो तागिन, मिरी। तो ये जो है आपकी प्रमुख जनजातियां हैं। तो इसमें आप देखेंगे मिसमी आपको याद रखना है, ये प्रमुख जनजाति है वहाँ की। मिरी आप याद रखें, ये 2 जनजातियां आप याद रखें, ये आपके काम की जनजातियां हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में आपने देखा होगा तोडा, ये प्रमुख जनजाति जो कि नीलगिरी पर्वतों पर रहती है और भैंस पाल के अपना जीवन यापन करती है। उसके अलावा आप देखेंगे कोट्स, बड़गा और इरुला, तो ये सभी प्रमुख जनजातियां हैं। तोडा प्रमुख जनजाति है आपके तमिलनाडु की। राजस्थान की बात करेंगे तो बैगा, भील, सहरिया, मीना। मीना जो है ये भी एक जनजाति है राजस्थान की। बंजारा आपने देखा होगा जो कि घुमक्कड़ प्रकार की जनजाति है, वो भी राजस्थान की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों की जनजातियां लगभग सेम ही हैं। सभी राज्यों में वो तीनों चारों राज्यों में निवास करती हैं वो जनजातियां। कुछ जनजातियां महाराष्ट्र तक पहुंचती हैं। तो इन राज्यों की जनजातियां आपको मिलती जुलती मिलेंगी।
जैसे गुजरात में आप देखेंगे बैगा भील, कोतवालिया, यहाँ थोड़ा सा अलग जनजाति आ गई है। उत्तराखंड की भोटिया, भाई सिंह भोटिया का आपने नाम सुना होगा, ग्रेट फुटबॉलर हैं। तो भोटिया जो है जनजाति है उत्तराखंड की, और बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक जनजाति है। बहुत सारे इन्होंने कारनामे किए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की बात हो या चाहे ऐसी जन आंदोलन हो। तो बहुत ही ऊंचा नाम है भोटिया जनजाति का, जो कि आपके उत्तराखंड में रहती है। उसके बाद आप देखेंगे सिक्किम। सिक्किम की प्रमुख जनजाति आप देखेंगे भूटिया। यहाँ भी सिक्किम, उत्तराखंड जो आपका हिमालय पर्वत है उस पर फैली हुई है, तो ये सिक्किम तक पहुँच जाती है भूटिया। बट यहाँ की जो प्रमुख है लेपचा, लेपचा जनजाति को आपको ज़रूर याद रखना है, लिम्बू या रागपा। तो सिक्किम जो है पहला भारत का जैविक राज्य है जहां ऑर्गेनिक खेती की गई है, और 2017 में यूएनओ से भी अवार्ड मिला है। तो इसी चीज़ का राग अलापता रहता है वो, तो इससे आप याद रखें। लिम्बू, तो लिम्बू की खेती वो कैसा करता है, ऑर्गेनिक करता है ना। तो ऐसे करके आप रिलेट कर पाएंगे। तो सिक्किम की भूटिया जरूर याद रखें, लेपचा प्रमुख जनजाति है। फिर उसके बाद जाते हैं हम झारखंड। तो झारखंड जो है आपका प्रमुख जो है फॉरेस्ट एरिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ मिनरल्स बहुत ज़्यादा होने के कारण माइनिंग बहुत ज़्यादा की गई है। तो वो फॉरेस्ट से बहुत सारी जनजातियाँ निकल के शहर की तरफ आई हैं, चाहे वो झारखंड के शहर हों या आसपास के राज्यों के हों। तो फिर भी वहाँ पर जो है बिरहौर, गोंड, संथाल, ओरांस, तो यहाँ की संथाल प्रमुख जनजाति है। संथाल जो है झारखंड की प्रमुख जनजाति है। उसके अलावा आप देखेंगे बिरसा मुंडा का आपने नाम सुना होगा, तो बिरहौर इसी के अंतर्गत आती उपजाति है, या ये उसकी उपजाति मिलती जुलती। तो बिरसा भी यहाँ की प्रमुख उपजाति जनजाति कहलाती है। तो बिरसा मुंडा को यहाँ के लोग भगवान मानते हैं, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने 1895 में जो उनका आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन लगभग 80 से 90 साल तक चला, 8-9 डिकेड चला, जिसमें से 1895 के समथिंग बिरसा मुंडा ने लीड किया था, 1895 से 1900 तक। तो अब आंदोलन ने बहुत ही बड़ा विकराल रूप धारण किया था, तो वहाँ पर उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो बिरसा जनजाति भी कहाँ की, आपकी झारखंड की ही मिल जाएगी। बिरहौर, हो, तो ये सारी जनजातियाँ झारखंड की हैं। बिरसा के साथ साथ हो जनजाति भी कहाँ की है, वहीं की मुंडा जनजाति, मुंडा भी कहाँ की है आपकी, तो ये भी आपके झारखंड की है। मुंडा, हो, बिरसा यहाँ नहीं लिखे तो आप जरूर लिख लें। उसके अलावा संथाल बहुत ही फेमस है। संथाली आपने भाषा भी सुनी होगी, जो कि संविधान की 22 भाषाओं के साथ एक भाषा कहलाती है। उसके बाद हम देखेंगे असम की जनजातियां, तो बोडो, चूटिया, कछाटी, कार्बी, मिसिंग, तिवा, लालुंग, खापटी, ढिमास, इमार, मिकिर, राभस, खासी, तो ये जरूर याद रखना, खासी, कुकी। तो गारो, खासी जनतिया की जो पहाड़ियां हैं मेघालय में है, और मेघालय से लगा हुआ असम वाला पोर्शन है, जिस पोर्शन में खासी भी जनजाति पाई जाती। बट स्पेशली असम की बात करें तो आपको कुकी जनजाति याद रखनी है, आपको बोडो जनजाति याद रखनी है। आपने देखा होगा बोडो जो भाषा है वो भी हमारे उसमें है, असम की प्रमुख भाषा के रूप में, जनजातीय भाषा के रूप में जानी जाती है। मिसिंग जो है ये भी आपकी बहुत ही फेमस यहाँ की जनजाति है। तो ये जनजातियाँ प्रमुख हैं असम की। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चेंचू, ये प्रमुख जनजाति है चेंचू आंध्र प्रदेश की, जो कि कई बार आपके एसएससी या नेशनल एग्जाम में पूछी गई है। गोंड जनजाति आप देखेंगे लगभग दक्षिण भारत में बहुत सारे राज्यों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे पाई जाती है। गोंड एक बहुत ही प्राचीन जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में गोंड जनजाति ही पाई जाती है, इसलिए गोंड को आप देखेंगे लगभग सभी राज्यों में आपको थोड़ी बहुत मिल जाएगी। तो यहाँ आपको आंध्र प्रदेश की जनजाति में चेंचू जनजाति को याद रखना है।
ठीक है। आप रिलेट कैसे करेंगे? आंध्र प्रदेश अध पका जो भी रहेगा आप अपनी चोंच से उसे खा लेंगे, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अध पका को आप अपनी चोंच से खा सकते हैं। उड़ीसा की बात करें तो चेंचू वहीं से मिल जाएगी, गोंड मिल जाएगी, ये लगी हुई है, बोडा मिल जाएगी क्योंकि यहाँ आपका झारखंड लगा हुआ है। तो यहाँ की स्पेशल जनजाति में डोंगरिया मिल जाएगी आपको। खोंड ये की जो कि आपकी गोंड से ही बना हुआ है या उसी से मिलती जुलती है, कोंद, खोंड और ओरांस। तो आपको डोंगरिया और ओरांस ये दो जनजातियां उड़ीसा की प्रमुख जनजातियां हैं या वहाँ की स्पेशल जनजातियां हैं, तो आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी है? गद्दी। तो गद्दी बहुत ही प्रचलित और प्राचीन जनजाति है हिमाचल प्रदेश की, इसको आपको याद रखना है। और कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो जब अंग्रेज थे तो उन्होंने शिमला को अपनी राजधानी, ग्रीस में कालीन राजधानी बनाया हुआ था, तो वहाँ जाके गद्दी पर वो बैठते थे। तो ऐसे करके आप हिमाचल प्रदेश को रिलेट कर लें। मेघालय, मेघालय में आपने देखा होगा गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इन पर्वतों पर रहने वाली जनजातियों को उन्हीं नाम से जानते हैं। तो ये आप याद रखें, गारो, खासी, जयंतिया। और इन्हीं पहाड़ियों के कारण ही मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, चाहे वो मौसिनराम हो, चाहे वो चेरापूंजी हो। यहाँ लगभग 12 महीने में से 8 महीने बारिश होती है और बहुत भयंकर बारिश होती है। तो यहाँ के लोग या जनजातियाँ जो 4 महीने रहते हैं उसी में सारी व्यवस्थाएं करते हैं अपने 8 महीने के रहने खाने पीने की। बाकी समय उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं अत्यधिक बारिश के कारण। उसके बाद जो चौथी जनजाति यहाँ की वो है हमार जनजाति। तो ये जनजातियाँ हैं, इनको ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। उसके बाद हम देखेंगे केरल। तो केरल की जनजाति कौन सी है? तो केरल की कनिस, कासे केरल, कासे कनिस और ओराली, ओराली जनजाति। तो आप देखते हैं यहाँ से कुछ भी चीज़ें उड़ जाती हैं केरल में कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। वहाँ केरल सबसे दूर है दिल्ली से, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं भी होती हैं। तो ओराली आप रिलेट कर लें कि केरल में कोई भी चीज़ उड़ जाती है। कनिस, कासे केरल, कासे कनिस, उससे रिलेट कर सकते हैं। अंडमान निकोबार की बात की जाए तो यहाँ बहुत सारी स्पेशल जनजातियाँ रहती हैं जिनको रिजर्व भी किया गया है। जनजाति रिजर्व एरिया भी आपको यहाँ मिलेगी। आप देखेंगे ग्रेट अंडमानी, ओंग जनजाति, सैम्पेन, जारवा। जारवा 1998 में सबसे पहले देखे गए थे और लगभग 300 संख्या इनकी पाई गई है। ये अभी भी नग्न रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, शिकार करते हैं। तो जब 1998 में नदी के किनारे सबसे पहले इन्हें देखा गया तो सरकार की जिज्ञासा हुई कि ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ के लाया गया, सैटेलाइट से इनकी नज़र रखी गई और उसमें से एक व्यक्ति को लाया गया और लैब में उसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए गए, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई। जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया क्योंकि उनकी अलग लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज, और उनकी अलग भाषा होती है, तो भारत की कोई भी भाषा उनसे मैच नहीं हुई, नहीं समझ पाए। तो फिर डिसाइड किया गया है कि इसे अब वापस छोड़ देंगे। जब वापस छोड़ा कुछ दिन बाद जो है उसकी डेथ हो गई थी उस व्यक्ति की। तो फिर सरकार ने डिसाइड किया कि हम इन लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। उस क्षेत्र को जो है ट्राइब रिजर्व एरिया घोषित किया गया है और वहाँ जारवा जनजाति रहती है और भी जनजातियाँ रहती हैं, सेंटलीज, ओंग। तो ये कुछ इनमें से आप देखेंगे निग्रोटो प्रजाति की, जो कि आपके अफ्रीका में है होती हैं। निग्रोटो उसी प्रजाति की हैं, यहाँ पर भी आई हुई हैं अंडमान निकोबार में। तो अंडमान जो है जनजातियों से भरा हुआ है और लगभग सभी जनजाति ही रहती हैं। उसके अलावा जो समाज बने हैं, तो जो काला पानी की सज़ा दी गई थी लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा, वहाँ छोड़े गए और फिर उनको वापस नहीं लाया गया, उससे निर्मित समाज, उन लोगों से बने हुए समाज हैं वो। अब बात करते हैं कर्नाटक की। तो कासे कर्नाटक, कासे कोट्स। तो यहाँ पर कोट्स जनजाति रहती है, एक ही जनजाति है, आसानी हो जाएगी आपको याद करने में। कोट्स, तो कोट्स है तो का में कर्नाटक में का भी है, टा भी है, तो यहाँ भी का और टा है, इससे भी रिलेट कर सकते हैं आप कोट्स। नागालैंड की बात करें तो जेलिंग, नांगा, रेंगमा। तो रेंगमा
तो जानवर जो रहते हैं जो नग्न रहते हैं वो कैसे रेंगते हैं, तो रेंगे से वो रेंगमा हो जाएगा आपका। नांगा आप रिलेट कर लें नागालैंड से, बस जेलिंग आपको पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब नागालैंड की बात करें तो यहाँ नागालैंड की रानी जो है दांगलिंगू करके है ये, जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों से लोहा लिया हुआ था और बहुत ही फेमस रानी है। नागालैंड 16 जनजातियों से मिलके बना हुआ है, वहाँ 16 बहुत ही प्रचलित फेमस जनजातियाँ रहती हैं। और नागालैंड की बात करें तो वहाँ की राजकीय भाषा इंग्लिश है। तो नागालैंड जो है बहुत ही स्पेशल राज्य है हमारे भारत का। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को आप देखें वहाँ बहुत सारी स्पेशलिटी मिलेंगी आपको। त्रिपुरा हमारा है तो हमार जनजाति, मिजोरम में भी हमार जनजाति। तो आप देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ हमार जनजाति भी बहुत सारे राज्यों में पाई जाती। जैसे हमारे यहाँ गोंड जनजाति पाई जाती, वैसे नॉर्थ ईस्ट में हमार जनजाति पाई जाती है। तो ये भारत की प्रमुख जनजातियाँ हैं, इनको ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और एक बार देख लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर आती रहती हैं। जो नेशनल एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी हो गई आपकी, चाहे रेलवे हो गया, उनमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसके अलावा आपके स्टेट वाले एग्ज़ामों में पीएससी जो होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।